हेलो दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एसबीआई का एक खास म्यूचुअल फंड है। अगर आप सिर्फ 3,000, 5,000, 8,000 एसआईपी करें तो आगे चलकर 50 लाख, 80 लाख और 5 करोड़ बनाकर दे सकता है। तो सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लगेगा। जब आप इसकी लॉजिक और एग्जाम्पल के साथ जानेंगे तो आप भी कहेंगे क्या पॉसिबल है। तो आपका सवाल होगा कैसे, कितना सालों में और किन शर्तों पे। तो आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे। और ये फंड का नाम है एसबीआई म्यूचुअल फंड। आप जानते हैं कि एसबीआई सरकारी कंपनी है और इसमें करोड़ों लोग निवेश कर चुके हैं। इसका जो फंड का नाम है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये फंड का नाम है। इसकी फंड की थोड़ा सा साइज देख लेते हैं, कितना बड़ा ये फंड है। 12,71,425 करोड़ का है और भारत की नंबर 1 कंपनी म्यूचुअल फंड में है। अब इसका हम लोग बात करेंगे यूनिट, ये 1 यूनिट का कितना दाम है, एक्सपेंसिव कितना दाम है, ऑल टोटल रिटर्न कितना साल में कितना दिए, टोटल रिटर्न कितना अभी तक दी है। पूरा इसके बारे में डाटा बेस के हिसाब से बात करेंगे। तो एनएबी मतलब पर यूनिट का दाम है 570 रुपये। रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग है। मिनिमम एस आई पी आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। फंड का साइज है, ये पर्सनल हेल्थ केयर का जो फंड है 4,997 करोड़ का ये फंड है। और जो 12,71 लाख करोड़ जो दिखाया था हमने, वो पूरा एसबीआई का म्यूचुअल फंड का था। वो म्यूचुअल फंड का था, ये पर्सनल, ये म्यूचुअल फंड का है। एक्सपेंसिव रेशियो एग्जिस्ट लॉट और टैक्स की बात करते हैं। एक्सपेंसिव रेशियो 1.02% है। जितना कम रहता है उतना अच्छा माना जाता है। एग्जिस्ट लॉट मतलब अब यदि पैसा डाल दिए, इमरजेंसी आपको निकालना पड़े तो हाँ, 15 दिन के अंदर यदि निकालिएगा तो ये टैक्स लगेगा 0.50% लगेगा। 15 दिन के बाद फ्री है। टैक्स की बात करें तो 1 साल के अंदर यदि आप पैसा निकालते हैं तो प्रॉफिट पर 20% टैक्स लगेगा। और 1 साल के बाद यदि पैसा निकालते हैं तो आपका 12.5% टैक्स लगेगा, वो भी प्रॉफिट में। 1,25,000 का छूट रहेगा, उसके बाद जो उसके ऊपर जो होगा उस पर टैक्स आपको लगेगा। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि कंपनी कितना रिटर्न दी है, कितना साल में दी है और कितना है। तो 1 साल की बात करें तो 14.4% रिटर्न, 3 साल की बात करें तो 23.8% रिटर्न है, 5 साल की बात करें तो 17.3% रिटर्न है, ऑल ओवर की बात करें तो 18.1% के रिटर्न है। रैंक की बात करें तो 5 साल में कंपनी टॉप पर है रैंक में। 3 साल की एवरेज देखे तीसरे नंबर में है और 1 साल की बात करें तो ये 7वें नंबर में है। मतलब जितना आप लॉन्ग समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हो उतना बेस्ट। और ऐसे भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा माना जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए तो लोग जुआ खेलता है, लगाया हार गया। तो वैसे लगाने से कोई मतलब ही नहीं है आपको। अब अब देखते हैं इसका चार्ट। 3,000, 5,000, 8,000 जो आपको लगा था थोड़ा सा शुरू में सॉकेट, उससे उससे कई ज्यादा गुना यहाँ पैसा बनता है। तो उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, कैसे ये फंड बनता है, उसी के पूरा बारीकी से चर्चा करते हैं। चलिए, 3,000 के एस यदि आप 3 साल करते हैं तो 1,41,000 बन जाएगा। और 10 साल करते हैं तो 9,93,000। और 20 साल करते हैं तो 69,26,000। और यदि 25 साल करते हैं तो 1,72,00,000। सिर्फ 3,000 के एस। 5,000 की बात करें तो 3 साल में 2,36,000, 10 साल में 16,65,000, 20 साल में 1,15,44,270। और 25 साल चला देते हैं तो 2,86,86,265 रुपये बनेगा आपको। 5,000 एस यदि 25 साल चलाते हैं तो 8,000 की बात करें तो 3,78,208 रुपये 3 साल में। और 10 साल की बात करें तो 26,50,000। 8,000 के एस से 1,84,07,083 रुपये 20 साल में बनेगा। 8,000 एस करने से 25 साल में बनेगा 4,59,06,602 रुपये बनेगा ये 25 साल में। अब देखिए एस आई पी अब लॉन्ग टर्म में यदि करते हैं तो ये फंड आपका बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, इसमें एक चीज़ है, डिसिप्लिन। कंटिन्यू आपको रहना होगा तो ही ये फंड इतना बड़ा बन पाता है। यदि बीच में आप लैप्स कर देते हैं तो ये फंड शायद थोड़ा सा कम रह जाएगा, लेकिन बाद में अफसोस होगा। इसलिए नहीं, कोई भी फंड आप शुरू करते हैं तो उसको डिसिप्लिन में लेके चलिए। चाहे 500 ही कैसे भी शुरू कीजिए, लेकिन डिसिप्लिन, कंटिन्यू। कंटिन्यू चलने से पानी पत्थर को छेद कर देती है, बस यही समझिए। डिस्क्लेमर पढ़ लिया, जानकारी केवल शिक्षक जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई है। म्यूचुअल फंड अन्य बाजार आधारित निवेश बाजार के जोखिम के अधीन होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में कुछ बताएं। यदि कुछ आपको कुछ वैसा पूछना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका वीडियो हम लेके आएंगे जरूर आप लोग के लिए।